नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां बागेश्वर धाम में हेलीपैड बनाया जा रहा है। वीआईपी और वीवीआईपी के लिए हेलीपैड बन रहा है। 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महायज्ञ और कथा का आयोजन होना है। 121 कन्याओं के विवाह का कार्यक्रम भी रखा गया है। कार्यक्रम में शामिल होंगे वीआईपी और वीवीआईपीज। हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड भी बन रहा है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे और सीएम शिवराज के पहुंचने के मद्देनजर प्रशासन ने इंतजाम भी किए हैं सुरक्षा के। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। छतरपुर संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं इस भव्य कार्यक्रम को लेकर? देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से देश विदेश में मशहूर हो चुके छतरपुर जिले के जो गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम है और वहां के जो महाराज हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो इन दिनों खासी सुर्खियों में हैं और वो अपने ही धाम पर एक बड़ा ही धार्मिक और एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही हैं, जिसमें वो कलश यात्रा से लेकर जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक रहेगी। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर देश के महान जो जाने माने संत हैं, जो साधु हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और जो कलाकार हैं, चाहे वो भजन संध्या के कलाकार हों या चाहे वो नेता हों, जाने माने नेता हैं, यानी वीआईपी और वीवीआईपीओं का यहाँ पर बागेश्वर धाम में जमावड़ा रहने वाला है। और कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें जो भी वीआईपी हैं, इवन जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके भी पहुंचने की खबरें आ रही हैं। और 13 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी पहुंचने की, बागेश्वर धाम पहुंचने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में बागेश्वर धाम में देश के नामी गिनामी जो संत हैं, महात्मा हैं और जो भजन गायक हैं और जो साधु संत हैं और जो नेता हैं, उनका जमावड़ा बागेश्वर धाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। नरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। वृंदावन के संत स्वामी रतेश्वर 6 राज्यों की यात्रा करते हुए उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। संत रतेश्वर ने संघ प्रमुख के जातियों वाले बयान पर बात की और पंडित की व्याख्या की। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी को पिस्तौल के दम पर अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं। संत रतेश्वर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से चंद्रगुप्त मौर्य भी शर्मिंदा हो रहे होंगे। संघ प्रमुख ने यह बयान दिया है कि पंडित ने बनाई, ऐसा बयान दिया है। तो मैं तो एक ही पंडित की परिभाषा जानता हूं, मैं श्री कृष्ण को जानता हूं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अतीत का शोक नहीं करता और भविष्य का भय नहीं रखता, उसको पंडित कहते हैं। तो मैं तो एक ही पंडित जानता हूं, और बाकी कितने पंडित होते हैं मुझे जानकारी नहीं। स्वामी जी हैं तथाकथित, और उनके प्रसाद से चंद्रगुप्त मौर्य भी आज शर्मिंदा हो रहे हैं। मैं तो इतना ही जानता हूं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको टिप्पणी करने का अधिकार है। क्योंकि भारत में किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर एक बात और कहूंगा, कभी किसी दूसरे मजहब के ऊपर भी थोड़ी बहुत टिप्पणी करके देख ले, तो कितने स्वामी हैं, कितने प्रसाद हैं और कितने मौर्य हैं, उनको भी खबर लग जाएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी को पिस्तौल से अपने यहाँ नहीं बुलाते, कि गांव में पिस्तौल लगवा देते हैं और कहते हैं कि अगर 50-50 कोस की दूर से बच्चा अगर मेरे कथा सुनने नहीं आया तो गोली मरवा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं, लोग सुनने आते हैं, राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, वो कर रहे हैं। अब चमत्कार या सिद्धियां क्या होती है सनातन धर्म में, जो चीजें हम नहीं जानते और कोई और जानता है, तो मेरे लिए वो सिद्धि है, मेरे लिए चमत्कार है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन हो गया है। भोपाल की शान बड़े तालाब के वोट क्लब पर रंगारंग कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री नितेश निशित प्रमाणिक समेत कई जाने मानी हस्तियां शामिल हुई। सीएम शिवराज ने इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खिलाड़ियों को एक कविता भी सुनाई और कहा कि जहां भी जाना मध्य प्रदेश को याद रखना। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश पर विश्वास व्यक्त किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्री जी, निशित जी, सबने मध्य प्रदेश पर भरोसा किया और यशोधरा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पूरी कोशिश की कि अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम देश भर से, क्योंकि सब हमारे बेटे बेटियां हैं, हम सब भारत माँ के लाल, उनको कोई तकलीफ ना हो। 8 शहरों में अलग अलग आयोजन हुए, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि आनंद से संपन्न हुए, निर्विघ्न संपन्न हुए और 25-25 नए रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार बने। मध्य प्रदेश का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। 8 महीने पहले हम 8वें स्थान पर थे, लेकिन आज 3रे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र को मैं बधाई देता हूं प्रथम स्थान पर आने के लिए। हरियाणा को बधाई देता हूं, अपने उस हर खिलाड़ी को बधाई देता हूं देश के अलग अलग राज्यों से आए जिन्होंने पदक जीते और जिन्होंने खेलों में भाग लिया। 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने। मैं मानता हूं कि वो भविष्य के हमारे पदक विजेता होंगे। एशियाड हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक अद्भुत वातावरण प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से खेलों का देश में बना है, मध्य प्रदेश में भी बना है। हाँ, अभी तो उन्होंने अंडर 19 है सब, अभी यहाँ पदक जीते हैं, ये पड़ाव है। मंजिल मैंने बताई दी, ओलंपिक। हाँ, मैंने मध्य प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। 5 लाख रुपए के विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे और मैं उनसे चर्चा करूंगा। खेलों के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हम अलग से देंगे और मेरे साथ ये भांजे भांजी डिनर भी करेंगे। वहीं नर्मदापुरम में बड़ा हादसा हुआ है। डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। उस हादसे में पति पत्नी सहित एक बच्चे की मौत हो गई है। सुहागपुर शंकर मंदिर के पास की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं राजगढ़ में ट्रक और जीप की जबरदस्त भिड़ंत हुई। जीप में सवार 2 की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर घायल हैं। टक्कर के बाद ट्रक भी पलट गया। नरसिंहगढ़ के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा है। जीप में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया उपचार के लिए। भोपाल में अवैध खदान पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। अवैध खदान को सील किया गया है। 2 पोकलेन मशीन, 1 डंपर को भी जब्त किया गया। शेखर पवार, पुनीत जैन, भगवत शाह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले 6 महीने से अचारपुरा में अवैध माइनिंग का खेल चल रहा था। लगातार शिकायतों के बाद खनिज विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं सागर में विकास यात्रा के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर गोपाल भार्गव ने तंज कसा। कहा, आपकी बार कितने में बिकोगे? कांग्रेसियों से पूछना कितने में बिकोगे? विपक्ष में 1 साल नहीं काट पाओगे। इस बार चुनाव में 2 अंकों में कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी। 10 से 11 सीटें नहीं आएंगी। नाटक मंडली है पूरी, आप सब लोग। जब आपके घर में आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका चाचा है, तो फिर आपके लिए इसी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंत में कांग्रेस से एक बात और पूछ लेना, तो ये कितने में बिकोगे? सरकार तो बनने नहीं है।
बनी जाए तो दौड़ गए, एक साल नहीं काट पाओ विपक्ष में, एक साल। उनको ऐसा लगा था पता नहीं कहा वो हाथ खाली हो गया, एक साल नहीं काट पाओ भैया जो उनकी सरकार। सिंगरौली जिले से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें जिले के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल भी खड़ा करती हैं। तस्वीरें देखिए आप, करीब 7 साल का लड़का और उसकी मां अपने पिता को ठेले पर लिटाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाह परिवार के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हुई और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन 20 मिनट बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंची। तो ठेले पर बीमार पिता को 7 साल का बेटा और उसकी मां ठेले पर लिटाकर करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर बैढन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस पूरे मामले की जानकारी एडीएम डीपी वर्मन को लगी। उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एम्बुलेंस प्राप्त न होने के कारण एक छोटे से बच्चे और उसकी मां एक मरीज को जो है ठेले में जिला अस्पताल तक ले गया है। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि इसके लिए दोषी कौन है और किन परिस्थितियों में स्थितियां निर्मित हुई है, दोषी के खिलाफ हम कार्रवाई करें। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी ढाक के 3 पात वाली नजर आती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का ताजा उदाहरण सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक का लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां 3 दिन में तो यदाकदा स्वास्थ्य सेवाएं मिल ही जाती हैं, लेकिन रात्रिकालीन सेवाएं एकदम ठप रहती हैं। यहां डॉक्टर स्टाफ की मनमानी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस गंभीर लापरवाही पर जब जिम्मेदार बीएमओ से उनका पक्ष न चाहा तो वो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुए और जब बोले तो सिरे से आरोपों को नकार दिया। सिस्टर थी, वो छुट्टी चले गई, फिर वो अच्छा डिलीवरी करवा चले गई, छुट्टी चले गए। जबकि उनको रात भर रहना चाहिए ना, उसके बाद भी यहाँ पे कोई नहीं था। अरे बच्चों को बुखार आ रही है, काफ़ी देर से परेशान हो रहा है, तो डॉक्टर लोगों की लड़ाई आपस में सिस्टर लोग कर रहे हैं, पूछते जा रहा है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, पता नहीं भैया कब आएंगे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आवारा कुत्तों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल स्ट्रीट डॉग को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में अनूठा प्रदर्शन किया, लोगों को डंडे बांटे गए और दरअसल कांग्रेस शहर में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर आम जनता को आवारा कुत्तों से बचने के लिए डंडे भेंट किए हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पीपुल्स फॉर एनिमल्स के निशाने पर आ गई। इंदौर इकाई की प्रेसिडेंट प्रियांशु जैन का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को डंडों से मारना पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। रेबीज के टीके नहीं है। नगर निगम को जो वास्तविक काम करना चाहिए उसका ध्यान दिलाते हुए लोगों को स्वयं सतर्क किया है कि वे अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आवारा श्वान अगर उन पर लपकते हैं तो वो इस बांस के डंडे से फटकार दें। कितने बांस के डंडे आज बांट रहे हैं आप? आज हमने 3000 बांटे हैं पहले चरण में। हम अलग अलग क्षेत्रों में इनके विकास की पोल खोलेंगे और आम आदमी से कहेंगे कि वो खुद मैदान में आए। तो मेरा ऐसा निवेदन है कांग्रेस पार्टी से कि कृपया ऐसा ना करें और इंदौर प्रशासन और पुलिस से भी निवेदन है कि इसे तुरंत रोका जाए, क्योंकि अगर वो लोग डंडे बांट रहे हैं उससे अगर वो जानवर को भयभीत करते हैं तो उसमें जानवरों के आक्रामक होने की संभावना होती है और उससे अटैक के केसेस बढ़ेंगे। भोपाल में शुरू होने से पहले ही सवालों में आ गया है ई बाइक प्रोजेक्ट। एप्लीकेशन एरर की वजह से स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है। ई बाइक बुक कराने वाले कस्टमर परेशान हो रहे हैं। राजधानी में 16 स्थानों पर ई बाइक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी का ई बाइक प्रोजेक्ट शुरुआत में फेल होता हुआ नजर आता है। इससे पहले साइकिल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। करोड़ों के साइकिल ट्रैक निर्माण पर भी सवाल उठ रहे हैं। तहत 2 फरवरी को शहर में ई चार्टर्ड बाइक का शुभारंभ किया गया था, मगर आज इतने दिन होने के बाद भी जो ये ई चार्टर्ड बाइक है
शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। इसकी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जो QR कोड दिया गया है उसे जब आप अपने मोबाइल पर QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो परेशान हो पा रहे हैं। इस तरह की चार्टर्ड बाइक शहर में 6 अलग अलग स्थानों पर खड़ी कर दी गई हैं। अभी हम MP नगर पर मौजूद हैं और इसके अलावा बोट क्लब और TT नगर सहित अन्य इलाकों पर है। ये चार्टर्ड बाइक है, ये बैटरी से चलती है, मगर जो लोग हैं इसे लेने के लिए यहाँ पर आए हैं वो काफ़ी देर से इसे ट्राई कर रहे हैं। इसका जो चार्टर्ड ऐप है वो इंस्टॉल करने के बावजूद ये एरर दिखा रहा है। कंटिन्यू जब तक इंस्टॉल नहीं होगा ये बाइक रन नहीं होगी, दौड़ेगी नहीं। और हालांकि इसका ये जो है इस एप्लीकेशन को जब ऑन करते हैं तो शुरुआती 20 मिनट के जो हैं 15 मिनट के शुरुआती जो हैं, माफ़ कीजिएगा, 15 मिनट के शुरुआती 20 रुपये चार्ज किए गए हैं। हम इनसे जानते हैं, कब से ट्राई कर रहे हैं आप? अभी 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं हो रहा है। तो फिर आप इसे नहीं चला पाएंगे? अभी तो नहीं चला पाएंगे, फिर ट्राई करेंगे। फिर से ट्राई करेंगे। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? अभी स्कैन नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। एरर आ रहा है और जब तक ये स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये काम भी नहीं करेगा, है ना? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है। तो 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन बोयत नाम है मेरा। हम लोग 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। ये बाइक में बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं और इसके जो ऐप है उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। और जो iOS में जो इसका ऐप है वो चल तो रहा है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। एरर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। शुरुआती जो है बताया जा रहा है कि 15 मिनट के 20 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। हाँ, 20 रुपये चार्ज किया जा रहा है। और जो मैंने ऐप डाउनलोड किया था उसके अंदर उसमें लिखा है इंस्ट्रक्शंस में कि आपको 100 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, लेकिन उसमें ऐप में 300 डिपॉजिट का आ रहा है ऑप्शन। ये एक ही चार्टर्ड बाइक यहाँ पर खड़ी है जो बिना स्कैन किए अब आगे चल नहीं पाएगी। इसकी वजह से ये तमाम जो लोग हैं ये निराश नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। सतना जिले का आदर्श एकलव्य विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। एक बार फिर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। सभी छात्र छात्राएं प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों पर मारपीट, गाली गलौज और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच SDM धर्मेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन छात्र छात्राओं ने निष्पक्ष जांच न होने का आरोप भी लगाया है। हमारे बच्चों को, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको मतलब गंदा गंदा शब्द बोला जाता है। शब्दों में गंदी गंदी बातें बोलते हैं टीचर लोग, मैडमें लोग बोलती हैं गंदा गंदा सब। हमारे बच्चों को एक बॉल के पीछे उसको बुरी तरह से मारा गया। उसको पहले बोला कि दूसरा बॉल लेके आओ, वो दूसरा बॉल नहीं लाया तो चल दी। पहले उसको एक झापड़ मारा, फिर जब वो चल दिया तो उसको एक लात मारे। लात मार के उसको कमरे के अंदर बंद कर दिए। बच्चों को बुरी तरह से मारे। हमारे बच्चों को अशब्द बोला जाता है। जाति जनजाति में आवाज उठाते हैं कि जाति जनजाति का हम छुआ पानी न पिएंगे। वो उस 9 तारीख की घटना को ही बता रहे कि घटना थी और तत्काल प्रिंसिपल को हटाया जाए और जो टीचर है उनको हटाया जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं। और पेरेंट्स ही कुछ इसी को तत्काल निराकरण चाहते हैं, जबकि हमने उनको बता दिया उस मामले की जाँच, 9 तारीख के मामले की जाँच जिला ट्राइबल अधिकारी कर रहे हैं। और जो मारपीट की बात है वो चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी मैहर, ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि थाना प्रभारी जांच कर रहे हैं, चौकी प्रभारी जांच कर रहे हैं, DO ट्राइबल जांच कर रहे हैं, इसलिए उस जांच के बारे में मुझे बोलने का कोई राइट नहीं है। निवास में टीम आजाद सावरकर के सदस्यों ने आंख पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने SP दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और DSP करण शर्मा को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शंकरगढ़ पहाड़ी पर नगर निगम के एडवेंचर फेस्ट में तिरंगे का अपमान हुआ है। उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। तिरंगे को एक पानी की प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी के बीच में इस प्रकार अपमानित करके रखा गया, जो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और 6 पुलिसकर्मी और भी जो अन्य शासकीय कर्मचारी वहां उपस्थित थे वे उस घटना को देखते रहे। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे कि धारा 2 राष्ट्रीय ध्वज अपमान अधिनियम के अंतर्गत उक्त समस्त कर्मचारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
वहीं ग्वालियर की पड़ाव पुलिस ने बिना अनुमति के चौराहे पर धरना देने के मामले में 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ग्वालियर में पार्षद शीलू कुशवाहा हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के बाद सभा का आयोजन हुआ जिसमें भीड़ के फूलबाग चौराहे पर धरना दिया गया। ग्वालियर पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी। इसी आधार पर पड़ाव पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्या नाम, एक बैठक थी, कुछ अभिषेक समाज द्वारा बैठक ली गई थी जिसमें पूर्व में उनको अनुमति से शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखते हुए बैठक की अनुमति दी गई थी। तो उनके बाद तकरीबन 4-5 बजे पे फूलबाग पर रोड जाम करके चक्का जाम किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में उनकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी और 100 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। शिवपुरी के बड़ूरा गांव में 6 साल की मासूम का अपहरण और हत्या का मामला सामने आया। मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। मासूम का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। इधर बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस से नाराज ग्रामीण ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे की गुमशुदगी करेरा थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते जांच नहीं की, नहीं तो बच्ची को बचाया जा सकता था। रीवा शहर की समान थाना पुलिस ने नकली सोने को असली सोना बताकर लोगों से ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली सोना भी बरामद किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के आगरा के बताए जा रहे हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दोनों ठग लोगों को नकली सोने के आभूषण दिखाते थे और 10 लाख का माल बताकर 2 लाख में देने का लालच देते थे। छतरपुर में बीएड की परीक्षा में दुल्हन परीक्षा केंद्र पर पेपर देने पहुंची। दरअसल रीता अहिरवार नाम की एक दुल्हन अपनी शादी की सभी रस्में अदा करने के बाद अपने घर से विदा होकर सीधे महाराज कॉलेज पहुंच गई और शादी के जोड़े में ही बीएड का पेपर दिया। परीक्षा देकर दुल्हन और दूल्हा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में प्रशासन G20 की तैयारियों में जुटा हुआ है। मांडू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साफ सफाई के साथ ही लोग अपने घरों को सजाने में भी लगे हुए हैं। इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। एसडीएम और तहसीलदार ने अपने हाथों से आदिवासी परिवारों के आंगन को गाय के गोबर से लेपा और आदिवासी संस्कृति बचाने का संदेश दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के दूसरे दिन महाकाल को शेषनाग के रूप में श्रृंगार किया गया। महाकाल मंदिर में 9 दिन तक चलने वाले शिव नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार महाकाल का होगा और अंत में महाशिवरात्रि को महाकाल मंदिर में बड़ा पर्व मनाया जाएगा। महाकाल के दर्शन हो गए और बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा दर्शन हुए हैं। महाकाल के ऐसे उत्सव पे हम आए हैं जहाँ उनका विवाह की तैयारी चल रही है और इस तरीके का विवाह की तैयारी चल रही है कि देख के अद्भुत लग रहा है। आज महादेव के दर्शन बहुत अद्भुत है। जय महाकाल, जय महाकाल। जो क्रम प्रथम दिन होता है पूजा का वो तो क्रम सतत 9 दिन ही चलेगा, लेकिन भगवान की पूजन के पश्चात जो भगवान का श्रृंगार होता है वो 9 दिन अलग अलग होता है। तो आज जो 6ठा दिन है, पंचमी की छठ है, छठ के दिन भगवान के ऊपर जो धारण करा है वस्त्र, उस पर शोला, दुशाला और नाग चंद्रशोष 5 वन के जो नाग है वो धारण करा दी। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।